नमस्ते साथियों। 24 अप्रैल 2026 को भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक ऐसा अध्याय समाप्त हो गया जिसने डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने अंततः पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाखों ग्राहकों के मन में अब बस एक ही सवाल है, मेरे पैसे का क्या होगा? क्या पेटीएम ऐप भी बंद हो जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा बैंक फेल कैसे हो गया? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों की गहराई से जांच करेंगे। आखिर हुआ क्या? इस कहानी की शुरुआत कल नहीं, बल्कि महीनों पहले जनवरी 2024 में हुई थी, जब आरबीआई ने पीपीबी एल पर नए ग्राहक जोड़ने और डिपॉजिट लेने पर रोक लगाई थी। तब से लेकर अब तक कई मोहलतें, डेडलाइंस दी गईं, मैनेजमेंट बदला गया, यहां तक कि विजय शेखर शर्मा ने बोर्ड से इस्तीफा भी दिया। लेकिन 24 अप्रैल 2026 को आरबीआई ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। धारा 22(4) के तहत अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक बैंक के रूप में अस्तित्व में नहीं है। क्यों गिरा गाज? आरबीआई इतना सख्त क्यों हुआ? इसके 3 मुख्य कारण हैं। केवाईसी की भारी चूक। रिपोर्ट के अनुसार हजारों खाते एक ही पैन कार्ड पर खुले थे और करोड़ों रुपयों का लेन देन हो रहा था, जो मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम पैदा करता था। डाटा शेयरिंग। बैंक और उसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के बीच डाटा की दीवारें धुंधली थीं, जो बैंकिंग गोपनीयता के नियमों के खिलाफ था। चेतावनी की अनदेखी। आरबीआई ने कई बार बैंक को सुधारने का मौका दिया, लेकिन बैंक का सिस्टम बार बार विफल रहा। ग्राहकों पर असर, इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स। अब बात करते हैं आपके और हमारे पैसों की। पैसा सुरक्षित है? हाँ। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि बैंक के पास पर्याप्त पैसा है। हर जमाकर्ता का पैसा वापस किया जाएगा। यूपीआई का क्या होगा? अगर आपकी यूपीआई आईडी एट पेटीएम है, तो वह चलती रहेगी, क्योंकि वह अब अन्य बड़े बैंकों जैसे एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। वॉलेट और फास्टैग, यदि इनमें बैलेंस है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब आप इसमें नया पैसा टॉपअप नहीं कर पाएंगे। फिनटेक और बैंकिंग का भविष्य, द फ्यूचर। ये घटना पूरे फिनटेक जगत के लिए एक चेतावनी है। ये संदेश साफ है, चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, बैंकिंग विश्वास का खेल है और नियमों से बड़ा कोई नहीं है। अब हम देखेंगे कि कैसे अन्य पेमेंट्स बैंक जैसे एयरटेल और जियो इस खाली जगह को भरने की कोशिश करेंगे। क्या पारंपरिक बैंक जैसे एसबीआई या एचडीएफसी फिर से डिजिटल स्पेस पर पूरी तरह कब्जा कर लेंगे? साथियों, डिजिटल क्रांति में तेजी अच्छी है, लेकिन सुरक्षा और नियमों का पालन उससे भी जरूरी है। पेटीएम का यह मामला भारतीय बैंकिंग इतिहास में एक केस स्टडी की तरह याद रखा जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? क्या आरबीआई का फैसला सही था या थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए था? कमेंट्स में अपनी आवाज उठाएं। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त का खाता पेटीएम में है, तो उन्हें यह वीडियो शेयर करके जागरूक करें। बैंकिंग की ऐसी ही सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्माइली सूत्र।